नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम। जैसे ही हमने संजय वन पर एक सीरीज की शुरुआत की और आप लोगों को ये बताना शुरू किया कि संजय वन पर काला साया मंडरा रहा है, जो साजिशों में लगा हुआ है। इस वन के चारों तरफ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन उससे पहले ये कांड संजय वन में हो गया, जिसे लेकर हम आपके सामने आए हैं। कल रात संजय वन में एक हनुमान मंदिर पर हमला किया गया और हनुमान जी की मूर्ति को तोड़कर जंगल में फेंक दिया गया। दोस्तों, यह मूर्ति मेरे ख्याल से तो कम 70-80 साल पुरानी थी। यहाँ अखाड़ा है। आप अगर कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं जरा। यहाँ बैडमिंटन लोग खेलते हैं, यहाँ कुश्ती लोग सीखते हैं, अखाड़ा है। और यहाँ बगल में ही बॉक्सिंग का एक वो भी बना हुआ है खेलने के लिए। असलियत में यह जगह रामताल गुरुकुल की है, जो कि 4 बीघा 10 बिस्वा कभी रिकॉर्ड में हुआ करती थी। लेकिन इसमें से 2 बीघा जमीन जो है दिल्ली नगर निगम को गांव के लोगों के द्वारा दे दी गई, पंचायत के द्वारा दे दी गई, जिसमें आज निगम का स्कूल लगभग पिछले 40-50 वर्षों से चल रहा है। और इस बची हुई ज़मीन में गांव के बच्चों के लिए यह एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप में गांव की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें गांव के ही शिक्षक इन बच्चों को शिक्षा देते हैं। बैडमिंटन की शिक्षा देते हैं, रेसलिंग की शिक्षा देते हैं, बॉक्सिंग की शिक्षा देते हैं। बच्चों को शिक्षित किया जाता है खेल के विषय में। तो ऐसी जगह पर, क्योंकि अखाड़ा है तो हनुमान जी का मंदिर होना स्वाभाविक है। पिछले लगभग 100 वर्षों से यह अखाड़ा यहाँ पर है। और क्योंकि मैंने भी यहाँ पे प्रैक्टिस की है कभी बचपन में, तो मैंने भी यहाँ हनुमान जी की इस मूर्ति को देखा है। और आज मुझे बड़ा धक्का लगा जब ये पता चला कि इस मूर्ति को तोड़कर जंगल में फेंक दिया गया। तो आइए दोस्तों, यहाँ के जो संचालक हैं हम इनसे बात करेंगे, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनसे बात करेंगे। आइए आपकी बात कराते हैं। आप जितेंद्र सिंह हैं और यहाँ अखाड़ा संभालते हैं और ये गुरु हैं इस अखाड़े के वर्तमान में। हालांकि यहाँ पहले भी 4-5 गुरु हो चुके हैं। हमारे खलीफा रणजीत थे। ये वर्तमान में इस वक्त इस अखाड़े को संभालते हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ, भाई साहब, आप बताइए, जो हनुमान जी की मूर्ति चोरी हुई है, रात को उठा के तोड़ दी गई है कुछ लोगों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा, इस विषय में आप क्या कहेंगे? पहले हनुमान जी का मंदिर वहाँ था नीचे, तो वहाँ पानी भरने लग गया। अच्छा जी। तो वहाँ से हमने ये बनवाया उनके लिए मंच, और उनकी मूर्ति स्थापना यहाँ पे करी। तेज बोलो तो। हाँ। मूर्ति स्थापना यहाँ पे करी। और हमने ये एलोराइट से इसको चिपकवाया था। और यहाँ पे सुबह शाम पूजा करते थे। अभी कल रात को पता नहीं क्या हुआ है, या तो कोई नशे में या शराब पी के या किसी ने भी ऐसी हरकत की है, उस मूर्ति को यहाँ से उखाड़ के ले गए हैं और कहीं पे डाल दिया है। और मूर्ति हमें मिली नहीं है। अभी मूर्ति का हमें पीछे जो पेड़ है, ये जो पेड़ है नीम का पेड़, वहाँ पे जो लाल रंग है, वहाँ पे इस पे तोड़ा गया है, तो उनका सिर टूट गया था। ये जो लाल पेड़ है, हाँ जी, दिखाई दे रही है, लाल रंग पेड़ पे लगा हुआ है। उसके सिर को राम तालाब मंदिर, ये तालाब है, उसमें प्रवाहित कर दिया। और ये रात को किसी ने किया है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, सब बच्चे खेलते कूदते हैं, खेलने कूदने की ये जगह बना रखी है। पर रात को यहाँ पे आके 10 बजे, 11 बजे या 9 बजे लोग बाग आके नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, नशेड़ी हैं। और इन्होंने यहाँ का माहौल खराब कर रखा है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने ही इस मूर्ति को खंडित किया है। क्या ऐसे व्यक्तियों से इस जगह को सुरक्षित करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया? हम सुबह गए थे किशनगढ़ थाने में और SHO साहब से मिलके आए हैं, वहाँ एप्लीकेशन दे के आए हैं। हाँ जी। तो बीट वाले भी आए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और जो भी हल निकलेगा हम निकालेंगे। और हमें जो यहाँ जो पकड़ा जाएगा उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। और हम 2 दिन बाद CCTV फुटेज देखेंगे जो स्कूल में लगी हुई है। कोने पे जो कैमरे लगे हुए हैं 2, तो वो एक इस साइड में है, तो उससे पता लग सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि भाई अगर कोई आया है तो पता लग जाए। अच्छा, आपने
रेसलिंग की शिक्षा यहीं से ग्रहण की? हाँ जी, हमारे खलीफा हुआ करते थे रंजीत, और मेरी उम्र है 53 साल। और हमारे संचालक थे आज़ाद जी और मनफूल, और इन्होंने अखाड़ा पहले से संभाल रखा था बहुत ही ज़्यादा, और उन्हीं के साथ करते करते हम बच्चों को थोड़ी शिक्षा ग्रहण करते। तो अभी कितने बच्चे इसमें आते हैं अखाड़े में? सुबह 10-15 बच्चे आते हैं और 50-60 लड़के बॉक्सिंग में आते हैं। अच्छा, पहले तो अपना नाम बताएं पूरा। मेरा नाम हरिंदर कुमार तिवारी है। हाँ जी। मैं 2010 से यहाँ ये क्या कहते हैं रिंग बॉक्सिंग चला रहा हूँ यहाँ पे। तेज बोलो और थोड़ा। 2010 से यहाँ हम कोचिंग दे रही है इस रिंग पे। और ये हमारा पहले ये मूर्ति हमारी वो अखाड़ा था यहाँ पे हमारा, तो पहले मूर्ति वहाँ थी, तो वहाँ पानी भर जाता था, तो उसे हमने यहाँ करके यहाँ हमने उसे लगाया। अब ये कल रात को पता नहीं कौन, हमें तो पता ही नहीं कौन ले गया है, मगर इसके कुछ टुकड़े पड़े यहाँ पड़े मिले। अच्छा। अभी हम उन्हें तालाब में डाल के आए हैं कि ये किसी के पैर के नीचे ना आए। तो जिसने भी किया है वो तो बहुत गलत किया उसने। अच्छा, आपने ये जो बॉक्सिंग का रिंग हाँ जी 10-12 साल पहले बनाया था, हाँ जी हाँ जी। तो कितने बच्चे आपके यहाँ से निकले हैं जिन्होंने मेरे यहाँ प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है? मेरे यहाँ से वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल के लड़के निकले हैं, एशियन खेल के भी लड़के निकले हैं। हमारे 10 लड़के यहाँ भी नेशनल चैंपियन है। अभी 10 लड़के आपके पास नेशनल चैंपियन है जिन्होंने नेशनल खेला है? नेशनल खेला है। अच्छा, तो फिलहाल में हमारे 3 लड़के हैं जो अभी नेशनल के, अभी 2 तो खेल के आए हैं और एक अभी खेलने जा रहा है। अभी और खेलने जा रहे हैं, अभी भविष्य में भी खेलने वाले। हाँ हाँ हाँ। आप प्रशासन से ये जो घटना घटी है, हाँ जी। इस विषय में प्रशासन से आप किस प्रकार की सुरक्षा चाहते हैं? प्रशासन से हम यही सुरक्षा चाहते हैं कि अब जो हो गया। अब हम सोच रहे कि भाई ये नई मूर्ति यहाँ स्थापित करें, आगे से कोई ऐसा दुर्घटना ना हो जिससे हमारी फिर आस्था पे कुछ आँच आए। और हम चाहते हैं यहाँ कुछ सुरक्षा का प्रबंध किया जाए जिससे इन चीज़ों से हमें दूर होगा। यहाँ चोरियाँ ही बहुत होती रही हैं हमारे इसमें, जैसे बॉक्सिंग के ग्लव्स चुरा के ले जाते थे। तो अब हम यही चाहते हैं कि भाई यहाँ से बच्चे भी बहुत अच्छे निकले हैं। आज से पहले इस जगह का रख रखाव आपके अलावा कौन करता है? मैं और ये पिंकी भाई करते थे, जो कुश्ती का अखाड़ा जो चलाते हैं। बैडमिंटन यहाँ कौन सिखाता है? बैडमिंटन वो सिखाते नहीं है, बैडमिंटन का कोड है। अच्छा, खेलने के लिए? हाँ जी हाँ जी, प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ जी प्रैक्टिस करते हैं। ग्राम पंचायत से इसका कोई ताल्लुक है? हाँ, ये गांव की है, गांव वाले ही वो करेंगे। ये जो रामताल गुरुकुल की जगह है, ये गांव के अंदर है, कटवारिया सराय के हाँ, अंदर। गुरुकुल की जगह है, ये तो गांव वाले चाहे तो एकदम उसे परफेक्ट बना। तो आपने गांव के लोगों से कोई ऐसी अपेक्षा रखी है कि वो इसकी कोई सुरक्षा करें, कुछ देख के लोगों की वजह से तो ये रिंग बना है। नहीं ठीक है, लेकिन अभी भी कोई अपेक्षा ऐसी आपकी है कि वो और इसमें आपकी मदद करें? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि यहाँ जैसे यहाँ से लड़के निकल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा वो हमारा सहयोग करें, और हम ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे लड़के निकालें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है बॉक्सिंग सीखने वाले बच्चों की एक विशाल भीड़, हम इसको कह सकते हैं। बहुत बच्चे हैं और ये तो अभी आधे ही हैं। इनका कहना है कि और भी बहुत बच्चे हैं जो कि यहाँ से सीखते हैं बॉक्सिंग। तो आइए हम बात करते हैं उन लोगों से, उन बच्चों से जो यहाँ मेडल लेकर आए हैं। इनमें से आपके पास कितने बच्चे हैं जो मेडल जीत के आए हैं? ये सारे बच्चे मेडल जीत के लाए हैं। रंजन, अपना नाम बताओ जरा। रंजन वैद। आपने क्या खेला है? नेशनल में गोल्ड। नेशनल में गोल्ड है। वेट 57 लाइट। आपका बेटा? अभिषेक भट्ट, नेशनल में गोल्ड है। नेशनल में गोल्ड है। वेट बताओ। बेस्ट बॉक्सर में वेट क्या है? 48। और कौन बच्चा है? लव बट्स स्टेट में गोल्ड है और बेस्ट बॉक्सर है और गोल्ड है। किस वेट में बेटा? 63 में। ये मोहित सिंह। हाँ जी। स्टेट में ब्राउन्ज है। स्टेट में ब्राउन्ज है। वेट क्या है? मेरा 67। ये योगेश नाम है, सीनियर स्टेट में ब्राउन्ज है, 71 kg। और कौन बच्चा है? निखिल सिंह नाम है, सीनियर स्टेट में गोल्ड है, ब्राउन्ज है। ब्राउन्ज, हाँ जी। वेट 60। ईयर और बता दो आप लोग अपना 22। आपका 20 2022। आपका ईयर? ये सब मेडलिस्ट है, हर साल है। कंटिन्यू ले रहे हो आप?
कोड या नाम बताओ बेटा। मेरा नाम भविष्य भट्ट है। 18, 19, 21 और 22 में स्टेट गोल्ड और 3 बार बेस्ट बुक्स। वेरी गुड। मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब का नाम है विजय पनीर। ये इनकी सेक्टर 7 में पनीर की दुकान है, बहुत बड़ी। और ये बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जो भी बच्चे जीत के आते हैं मेडल वगैरह, उनको बैग, शेकर और टी शर्ट वगैरह सारी चीज़ें देते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशनों में और पावर लिफ्टिंग कंपटीशनों में हर जगह जाते हैं। अपनी तरफ से जो भी होता है ये सबको फाइनेंशियली इंडिया से बाहर भी गए हुए हैं और वहाँ पे भी सपोर्ट किया है। बच्चों को जो भी जाता है उनको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। कटवारिया सराय के निवासी हैं, ठीक है, और इस क्षेत्र में आप अच्छी पकड़ भी रखते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो बच्चे आप देख रहे हैं आपके बीच में हैं, आप इनके बीच में हो, इनके भविष्य को और किस तरह से सुधार सकता है गांव या गांव का पंचायत के लोग या संगठन जो यहाँ काम करता है उसके लोग किस तरह से और मदद कर सकते हैं? जी मदद तो और पे क्या है, इतने छोटे बच्चे आते हैं तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होती है। शाम होते ही जो इनके पेरेंट्स होते हैं, लाइट नहीं है, अंधेरा है, ये है, डर रहता है, तो बच्चे फटाफट भगते हैं। तो यहाँ लाइट ही लग जाए, सिक्योरिटी रहे, कम से कम आने जाने में दिक्कत ना हो, और पूरा माहौल को एक अच्छा माहौल बना के जिससे कि हर बच्चे के पेरेंट्स यहाँ बैठ जाएं, उनको शांति रहे कि मेरे बच्चा यहाँ पे कोचिंग कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है और समाज के लिए, देश के लिए मेडल लेके आ रहा है। और हर बच्चा अगर घर से बाहर निकलता है तो पेरेंट्स सोचते हैं सिक्योरिटी है कि नहीं। तो यहाँ सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न है। शाम को 6 बजते ही अंधेरा होता है और सब छोटे बच्चे हैं, तो कोच भी होगा उसका यार जल्दी जल्दी काम करने हाई मास्क तो लगी हुई है पीछे, लेकिन ये काम नहीं करती हैं, बारिश में खत्म हो जाती हैं, लाइट बहुत डिम हो जाती है। तो यहाँ कभी भी आज तक स्प्रे नहीं हुआ मच्छरों का, किसी चीज का। सिक्योरिटी नाम पे हमें 0 है, सब कुछ अपने दम पे हो रहा है। अगर ये बच्चे समाज के लिए, गांव के लिए मेडल लेके आ रहे हैं तो हमारे गांव का वो फर्ज बनता है इनके कुछ करें, इनको फंड करें, इनके लिए चीजें बनाएं, लाइट दें, बॉक्स बनाएं, सिक्योरिटी बॉक्स बनाएं। सामान इनका यहाँ चोरी हो जाता है। से आपने देखा है यहाँ पे मूर्ति टूट गई। अब ये कोई काम आम आदमी करेगा नहीं कि भगवान के प्रति गुस्सा निकाल रहे हैं। अब ये रोज बच्चे यहाँ पे हाथ जोड़ते थे। इस हनुमान जी की मूर्ति को लेकर ये जो घटना घटी है, इसको लेकर ये जो बच्चे हैं या इनके जो गुरु हैं, इनमें किस प्रकार का रोष है? बड़ा दुख हुआ जब सुबह भाई ने बताया कि मूर्ति नहीं है, तो हमें यकीन ही नहीं हुआ ऐसा क्यों हो गया। इतने सालों से बच्चे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर रिंग में जाते हैं, तो एक वो चीज बनी, परंपरा बनी हुई थी, उस परंपरा को तोड़ दिया। बड़ा दुख तो होता है, लेकिन ऐसा काम करने वाला आदमी कौन होगा? तो इस साजिश के पीछे आपको क्या लगता है कि कौन लोग होंगे? अब कोई नास्तिक ही होगा या पता नहीं कौन से धर्म का होगा, पता नहीं। तो हनुमान जी की मूर्ति तोड़ेगा, इतने बच्चे को जो भविष्य यहाँ पे उठ के राम राम करना, हाथ जोड़ना, एक हमारी धार्मिक परंपरा भी है। हमारे गांव से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, मंदिर में हाथ जोड़ते हैं। तो मूर्ति तोड़ने में किसका क्या कारण होगा, क्या मोटिव होगा, पता नहीं। लेकिन कोई एक अच्छा आदमी ये काम नहीं करेगा, कोई अच्छी शिक्षा वाला आदमी ये काम नहीं करेगा। तो जरूरी है किसी ने जिसने काम किया होगा, या तो वो दूसरे धर्म से होगा, या नास्तिक होगा, या कुछ नशे में होगा, पता नहीं। लेकिन ये बड़ा ही गलत काम किया है जो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो भविष्य में इस विषय को लेकर क्या ये जैसे यही समाप्त मान लिया जाए या इसको लेकर कुछ आगे भी करने वाले हैं? अभी तो हम सोच रहे हैं कि दोबारा से एक वो लगाई जाए यहाँ मूर्ति, जिससे कि हमारी परंपरा कायम रहे और हमारा जो विश्वास है वो और कायम रहे। और हम चाह रहे हैं भविष्य में यहाँ जिम भी होना चाहिए। इतने जिम लग रहे हैं यहाँ, वहाँ पे यहाँ 50 बच्चे हैं, कल यहाँ 500 बच्चे भी आएंगे। 20 साल पहले यहाँ पे जोड़ था, यहाँ कुश्ती हम करते थे, जोड़ बनाते थे। आज वो माहौल ही नहीं है। अगर जिम यहाँ होगा, बच्चे सुबह 5 बजे दौड़ने आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, सब फिट रहेंगे और यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, बॉक्सिंग करेंगे, तो माहौल रहेगा। उससे क्या है, आज 50 बच्चे, कल 500 बच्चे होंगे, तो हमारे गाँव गवांड का नाम रोशन होगा और देश का नाम रोशन होगा। तो हम चाहेंगे कि जितने भी एमसीडी में हैं या एमएलए हैं वो कुछ करें इसके प्रति और बच्चों के प्रति। ये बच्चे पूरी मेहनत करते हैं आज दिन रात। ये जो दुर्घटना घटी है, यहाँ पे मूर्ति तोड़ी गई है हनुमान जी की, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये गलत हुआ है, ये विचार आपके मन में है कि ये गलत हुआ है? तो ये साजिश जो रची गई है इस स्थान के प्रति, क्योंकि यहाँ शिक्षा का एक स्थान है, खेल की शिक्षा यहाँ बच्चों को दी जाती है, तो आप क्या सोचते हैं कि भविष्य में इस विषय को लेकर ऐसा कोई गुस्सा तो नहीं है कि आप आंदोलन करेंगे? ठीक है। तो साथियों, हमने दिखाया कि इस स्थान पर किस प्रकार से ये दुर्घटना जो घटी है इसका क्या प्रभाव इस जगह के बच्चों पर पड़ा है, गुरुओं पर पड़ा है। हम इस जगह के बारे में आपको बताएंगे अपनी संजय वन की श्रृंखला में, लेकिन क्योंकि ये दुर्घटना अचानक से बीच में हो गई, इसलिए हमें
इस दुर्घटना को दिखाना पड़ा। इस विषय पर, इस स्थान के विषय में, इस जगह के विषय में हम आपको बड़ी तफसील से और पूरे विस्तार के साथ बताएंगे जब हमारी संजय वन की श्रृंखला। अभी हमने पहला भाग आप लोगों के सामने दिया है, बीच में ये घटना हो गई, अचानक हमें ये वीडियो बनानी पड़ी है। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएंगी आपको पूरे संजय वन के विषय में पूरी जानकारी, एक एक चीज की जानकारी देंगे और इस स्थान के विषय में भी बताएंगे। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेते हैं, धन्यवाद।